ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। मनीष कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हाउ टू कंट्रोल गुस्सा, प्लीज अंडरस्टैंड मी गुरुजी। व्हेन आई अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज ए सोल देन आई कैन कंट्रोल हिज गुस्सा, बट सम टाइम मोर गुस्सा इज सो इरिटेड मी, प्लीज हेल्प मी गुरुजी। भाई मनीष कुमार, आपने यहाँ पर लिखा है हाउ टू कंट्रोल गुस्सा, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। आगे आप लिख रहे हैं अंडरस्टैंड मी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको। गुरुजी, व्हेन आई अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज ए सोल, यहाँ पर आपने जो लिखा है व्हेन आई अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, मैं उस स्वयं को आत्मा के रूप में कब समझ पाऊंगा। आपने हिमसेल्फ शब्द यूज लिया है, हो सकता है आप यहाँ पर हर सेल्फ यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि हिमसेल्फ यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। आई कैन कंट्रोल हिज गुस्सा, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, उसके गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब आप किसी के गुस्से से परेशान हैं और निश्चित रूप से वह हिज नहीं हर ही होगी। और हाँ, यदि आप हर के गुस्से से परेशान हैं तो सच मानिए इस बीमारी का इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि यदि गुस्सा आपको आता है तो मैं आपको इसका उपाय बता सकता हूँ, किंतु यदि गुस्सा किसी सामने वाले व्यक्ति को आता है तो उसका इलाज हम नहीं कर सकते। हमारे पास उस अवस्था में सिर्फ विवेक से काम लेने के अलावा कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। हाँ, आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हुए, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। जब आपका आज्ञा चक्र पूर्ण शीतल आनंददायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद में आप मेरे से विशेष मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं उस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको विशेष सुझाव दूंगा, उससे आप हर के गुस्से पर भी काफ़ी हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। किंतु जब तक आप यहाँ पर नहीं पहुँच जाते तब तक आप शांति से, विवेक से गुस्से को सहन करते रहिए। और हाँ, एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप विधि विधान से यज्ञ का अनुष्ठान करवाएंगे, मंत्र जप करके अनुष्ठान करवाएंगे, तो निश्चित रूप से इस कार्य से, इस यज्ञ कार्य से आपकी पत्नी के गुस्से पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर निश्चित तो नहीं है कि आप किसके गुस्से पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं, फिर भी आपके शब्दों से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप हिज के नहीं हर के गुस्से पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं। आगे भाई पीयूष वर्मा जी ने लिखा है, जय माँ आदिशक्ति गुरुजी, जय माँ आदिशक्ति। भाई जय माँ आदिशक्ति, गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। ऊर्जा मेरे पैर के तलवे से लेकर सहस्रार चक्र तक महसूस होती है, मगर सबसे
ज़्यादा दबाव हृदय चक्रा और कंठ चक्रा पर है। ऐसा लगता है हृदय चक्र से प्राण खींच रहा है। हल्की घबराहट जैसा लगता है। गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है। कभी कभी सर बहुत भारी हो जाता है और नशा जैसा लगता है। मार्गदर्शन करें गुरुजी। पीयूष जी, आपने लिखा है कि ऊर्जा मेरे पैर के तलवे से लेकर सहस्रार चक्र तक। वैसे आपने सहस्रार चक्र नहीं लिखा है, यह मैंने लिखा है। आपने ससुराल चक्र लिख रखा है। इसलिए यदि ऊर्जा ससुराल चक्र तक पहुंचती है तो यह बड़ी ज़बरदस्त स्थिति है, किंतु मैंने सहस्रार चक्र ही समझा है। महसूस होती है, मगर सबसे ज़्यादा दबाव हृदय चक्र और कंठ चक्र पर है। जहाँ तक बात है, आपको ऊर्जा का एहसास सहस्रार चक्र तक हो रहा है और विशेष दबाव हृदय चक्र एवं कंठ चक्र पर हो रहा है, तो स्पष्ट है ऊर्जा तो सहस्रार चक्र तक पहुंच गई है। किंतु सहस्रार चक्र पर ऊर्जा पहुंचने के बाद भी जब ऊर्जा विशुद्धि चक्र से कंठ चक्र से प्रवाहित होती है तो यहाँ पर लंबे समय तक निरंतर दबाव अवश्य महसूस होता है। और हाँ, जब सहस्रार चक्र तक ऊर्जा पहुँच जाती है और वहाँ पर आनंददायी प्रकाश का साक्षात्कार होने के साथ अमृत वर्षा भी होने लगती है, उस स्थिति में हृदय चक्र पर विशेष क्रिया होने लगती है। और जहाँ तक बात है हृदय चक्र के पूर्ण विकसित होने की, खुलने की, तो हृदय चक्र सहस्रार चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित होने के बाद ही स्वतः ही प्रकाशित होता है। इसे हम अपने प्रयास से विशेष रूप से प्रकाशित कर पाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए आपको हृदय चक्र पर विशेष दबाव यदि महसूस हो रहा है तो हृदय चक्र भी खुलने की स्थिति में है। इसके आगे आपने लिखा है, हल्का घबराहट जैसा लगता है। जब हम साधना करते हैं, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है तो घबराहट आदि की स्वाभाविक स्थिति होती है। ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ने जैसा एहसास होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, किंतु इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है साधना मार्ग पर। गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है, ऐसा होता है साधकों के साथ। और नशा जैसा लगता है। अगर नशा जैसा आपको लगता है तो यह अमृत के श्राव का स्पष्ट संकेत है, लक्षण है। और जो नशे जैसी स्थिति आपकी हो रही है, उसी अमृत के परिणाम स्वरूप आपको बॉडी में ठंडक भी महसूस होती होगी, शरीर आपका शीतल होता होगा और उस शीतलता के साथ ही हृदय चक्र पर विशेष आनंद की स्थिति और दबाव की स्थिति का भी एहसास होता होगा। आगे भाई प्रदीप गुप्ता जी ने लिखा है, गुरुजी ये कान में आने वाली आवाज़ और तेज आ रही है, मुझे डर लग रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? हल्का हल्का सिर दर्द रहता है। प्रदीप जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस विधि का अनुसरण करते रहिए और साथ में आप अधिक से अधिक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। बहुत ज़्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य कीजिए। और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस विधि का निरंतर अभ्यास करते रहिए और साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। ये जो नाद सुनाई दे रहा है, नाद ब्रह्म आपके अंदर जागृत हो गया है। डरने की क्या आवश्यकता है? इसे सुनने के लिए तो लोग न जाने कहाँ कहाँ पर जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कोर्स करते हैं। आपको फ्री में नाद सुनने को मिल गया है, आत्म अनुभूति आपको मिल गई है। आप अध्यात्म के बहुत ऊंचे सोपान पर पहुंच गए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की आवश्यकता है। अब इसके आगे आपकी स्थिति बहुत उन्नत होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। आगे भाई सुमित ग्रोवर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सुमित जी, प्रणाम।
गुरुजी, शरीर ठंडा रहता है, कई बार हवा महसूस होती है, चेहरे पर ठंडी ठंडी और नाक के अंदर भी ठंडा महसूस होता है। कई बार पेट और पीठ मचलने लगे हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्सा आ रहा है, बेवजह रोने को दिल करता है। गुरुदेव, ऐसा महसूस होता है कि जोर जोर से चिल्ला दूं, हर चीज़ के प्रति संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ गई है। कृपया मार्गदर्शन करें और ये बताएं कि ऊर्जा किस चक्र पर है। सुमित जी, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी स्थिति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। आपने लिखा है कि शरीर ठंडा रहता है, कई बार हवा महसूस होती है, चेहरे पर ठंडी ठंडी और नाक के अंदर भी ठंडा महसूस होता है। यह जो ठंडक है यह कब घटित होती है? जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र तक होने लगता है और आज्ञा चक्र से ऊपर उठने लगता है, सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगता है। उसके बाद में ठंडक का एहसास होता है। उससे पूर्व किसी भी साधक को कोई ठंडक का एहसास नहीं होता है। इसलिए आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक जा रही है और वहाँ से वापस लौट रही है अमृत के साथ। चाहे अमृत का अनुभव आपको हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, किंतु आंशिक रूप से अल्प मात्रा में अमृत का स्राव भी आपके शरीर में होने लगा है। इसी से यह शीतलता आपको अनुभव हो रही है। आपने लिखा है, बहुत बार कई बार पेट और पीठ मचलने लगे हैं। पेट और पीठ, यह ऊर्जा का जो प्रभाव पड़ता है उसके अनुसार यहाँ पर कंपन और उड़ियान बंद आदि लगने की स्थिति होती है, किंतु ऊर्जा आपकी ऊपर उठ चुकी है तो यह स्थिति तो आपके साथ में बहुत पहले ही घटित हो चुकी होगी। जहाँ तक बात है, आगे आपने लिखा है कि गुस्सा आ रहा है गुस्सा आ रहा है। यह गुस्सा अभी आपको आ रहा है, थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है, क्योंकि सहस्रार चक्र पर जब स्थिति प्राप्त होने लगती है, जब शीतलता उतरने लगती है, उस स्थिति में तो गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा शांत होने लगता है। हाँ, जब तक प्रारंभिक स्तर पर साधक आज्ञा चक्र तक होता है, आज्ञा चक्र तक उसकी ऊर्जा रहती है, तब तक उसे गुस्सा आता है अत्यधिक, किंतु सहस्रार चक्र से जैसे ही शीतलता का प्रवाह होता है वैसे वैसे वह शांत होता जाता है। किंतु हाँ, कभी भी कोई भी साधक पूर्ण रूपेण कभी शांत नहीं होता है। अन्यायपूर्ण स्थिति को देख करके एक सच्चे साधक को क्रोध अवश्य आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ऐसा साधक इस संसार की जो स्थिति है, जो यहाँ की पाखंडपूर्ण स्थिति है, जो यहाँ की लोभी लालची स्थिति है, उसे देख करके निश्चित रूप से क्रोधित होता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। आ जाता है उसे गुस्सा, मुझे भी आ जाता है, कोई संशय नहीं है, मुझे भी क्रोध आता है। और हाँ, यदि हम समाधि में बैठे हैं तो वहाँ पर आनंदपूर्ण स्थिति रहेगी, किंतु उठने के बाद में यह संसार त्रिगुणात्मक है तो यहाँ पर हमें त्रिगुण का सहारा लेना ही पड़ता है। यदि हम पूर्णतया सम अवस्था में रह करके इस संसार में कार्य करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मुझे संभव दिखाई नहीं देता कि हम बिल्कुल एक ही अवस्था में रह करके इस संसार में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, सब जरूरी है। बस स्थिति समझने की बात होती है कि हम गुस्सा कर कहाँ रहे हैं। एक तो अकारण गुस्सा करें और एक उचित कारण होने पर गुस्सा करें। इसलिए आप गुस्सा आ रहा है, किंतु गुस्सा क्यों आ रहा है यह देखिए।
यदि उचित कारण के होने पर गुस्सा आता है तो वह गुस्सा आपको सत्य के प्रकाश की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, भटका नहीं रहा है। आगे आपने लिखा है, गुरुदेव ऐसा महसूस होता है कि जोर जोर से चिल्ला दूं। आपको लग रहा है, चिल्ला दिया कीजिए, मन शांत हो जाएगा। हर चीज़ के प्रति संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ गई है। आपने आगे ये भी लिखा है कि परफ्यूम आदि से भी मुझे जो पहले मैं लगाता था, किंतु अब लगाने से घृणा हो रही है, और यदि कोई लगा कर आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें भी मुझे क्रोध आता है। जहाँ तक बात है, इस स्थिति पर आप शांत रहिए, अपने गुस्से को अकारण मत बढ़ाइए, क्योंकि बात बात पर क्रोधित हो जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं आपने ये जो लक्षण लिखे हैं इनमें काफ़ी विरोधाभास भी है, काफ़ी विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो आपने लिखा है कि मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर पूर्णतया शांत हो रहा है, शीतल हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। ये लक्षण जैसा आप लिख रहे हैं वैसा ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लक्षण तभी आते हैं जब ऊर्जा सहस्रार चक्र से लौटने लगती है, किंतु उसके साथ ही कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप अभी सहस्रार चक्र तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए स्थिति तो विरोधाभासी है, किंतु हाँ, साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे यह शीतलता बढ़ेगी, आपका यह गुस्सा अपने आप शांत होगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।